आज हम निर्गमन की पुस्तक के 37वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाए जाए। फिर उसने शुद्ध सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया। और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ था। और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसको शुद्ध सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर शुद्ध सोने की एक बाड़ बनाई। और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खाने का काम देने को बने। और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब शुद्ध सोने के बनाए। फिर उसने शुद्ध सोना गढ़कर पाए और दंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बनाए। फिर एक और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ। और दीवट की दंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए शुद्ध सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान शुद्ध सोने से बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसने उस वेदी को शुद्ध सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने के दंडों के खानों का काम दे। और दंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। इस अध्याय में हमने देखा कि वाचा का संदूक बनाया गया, पवित्र मेज बनाया गया, सोने की दीवट बनाई गई और धूप वेदी बनाई गई और साथ में धूप और अभिषेक के तेल को भी बनाया गया। अगर वाचा के संदूक के बारे में हम गहराई में देखें तो वह बबूल की लकड़ी का बना था जो मूसा के समय में इस्राएलियों के जंगल में भटकने के दौरान उनके साथ साथ था। और इसमें पत्थर की 2 पट्टियां रखी थी जिन पर 10 आज्ञाएं खुदी हुई थी। इस्राएलियों के इस सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक का बाइबल में दिया गया विवरण कुछ अलग अलग है। निर्गमन में विस्तार से इसका चित्रण इस प्रकार किया है कि वो 45 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 27 इंच ऊंचा बबूल की लकड़ी से बना संदूक जो अंदर बाहर
सोने से मढ़ा गया था और जिसे बसलेल नामक कुशल कारीगर ने बनाया था। यह शुद्ध सोने से बने एक ढकने जिस पर शुद्ध सोने ही के 2 पंखदार करूब बने हुए थे उससे ढका हुआ था। ये सोने ही के बने 2 डंडे जो संदूक के दोनों ओर जुड़े सोने के कड़ों में डाले गए थे उसके सहारे यहाँ वहाँ ले जाया जाता था। 10 आज्ञाएं रखी होने के साथ ही साथ वाचा का संदूक जीवते परमेश्वर का अपने लोगों के बीच निवास का चिन्ह भी था। सामान्यतः इसे मिलाप वाले तंबू के परम पवित्र स्थान में रखा जाता था, परंतु दंडों के सहारे लेवीय याजक इसे अपने कंधों पर उठाकर लेके जा सकते थे। यदि कोई और इसे छूता तो वह मर जाता था। जंगल में भटकने के दौरान वाचा के संदूक ने इस्राएलियों की अगुवाई की थी। इस्राएलियों ने जब यरदन नदी पार करके प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया तो यह उनके साथ था और यरीहो की विजय में इसने मुख्य भूमिका निभाई थी। बबूल की लकड़ी की जो वेदी थी वो धूप, लोबान या अन्य प्रकार की गोंदों और मसालों और नमक को मिलाकर बनाया जाता था और जब इसे जलाया जाता तो बड़ी अच्छी सुगंध उसमें से निकलती थी। जलते हुए धूप से निकलने वाला धुआं प्रार्थनाओं का प्रतीक था जो परमेश्वर के पास पहुंचती थी। धूप जलाने की वेदी पवित्र स्थान में थी। तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के द्वारा बुद्धि प्राप्त करने के बाद बसलेल ने यह सारी चीज़ें बनाई और इतनी निपुणता से और अच्छे से उसने बनाया। तो जहाँ पे परमेश्वर बुद्धि और अनुग्रह देते हैं वो परमेश्वर के जो बंदा होता है, जो आदमी होता है, उसको पूर्ण बना देता है और अच्छे काम के लिए पूरी तरह से उसे तैयार कर देता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।